हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा हम जो उद्धार पाए हुए हैं, हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और उनकी आवाज़ को हम वचन के द्वारा सुनने वाले हों। खुदा का जो वचन है वो हमें सच्चाई में लेकर आता है, हमारे जीवन से अंधकार दूर करता है, हमारे जुओं को तोड़ता है। तो आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन से जो भी किसी भी तरह की बोझ है, चिंताएँ हैं या परेशानियों का जुआ है, किसी भी तरह के शैतानी बंधन है, वो सब प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाए, क्योंकि खुदा का वचन जो है बहुत ही सामर्थी है, दो धारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है। तो ये हमारे जीवनों को बदल देता है, हमारे वातावरण को बदल देता है। खुदा की उपस्थिति में किसी भी तरह से कोई अंधकार नहीं रहता, तो हम उसकी सुंदर उपस्थिति में आ जाते हैं। और आज के वचन को पढ़ेंगे जो कि मत्ती की अंजील उसके 5वें अध्याय से है और 14 से लेकर 16 आयतें। और यहाँ पर हम यीशु मसीह जो टीचिंग्स दे रहे हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। तो आइए हम यीशु मसीह के कहे हुए इन वचनों पर हम मेडिटेट करते हैं कि ये वचन हमसे आज क्या कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। और जब मैं इन आयत को पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे तो हम जो हमारी समर वेकेशंस आती थी, हम शिमला जाया करते थे, क्योंकि वहां पर मेरी बुआ का घर था। और शिमला एंटर करने से पहले ही जो जब शाम हो जाती थी और सारे जो घरों में लाइट्स जग जाती थी, तो दूर से ही जो है पूरी जो सिटी है, पूरी शिमला जो सिटी है वो इतनी सुंदर लगती थी, ऐसे लगता था जैसे तारे जमीन पर आ गए हों। और जो क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है, पहाड़ पे बसा हुआ शिमला, कि वहां पर जो रिज पर क्राइस्ट चर्च भी है, वो भी दूर से एंटर करने पर दिखता था। यहाँ तक जब रिज रोड पे खड़े होते थे, तो मैंने कुछ साल वहां पर अपनी स्कूलिंग भी की बोर्डिंग में। तो वहाँ रिज से मेरा स्कूल भी जो एक अलग हिल पर था बसा हुआ, वो भी जो स्कूल है वो दिखता था, बहुत ही खूबसूरत। तो जब इन आयत को पढ़ते हैं तो देखते हैं किस तरह से जो चीज ऊंचे पर होती है वो दूर से ही दिखती है, दूर से ही उसका पता चलता है। और आज हमें पता चलता है किस तरह से आज प्रभु यीशु मसीह में हम भी एलिवेट किए गए हैं, हम भी उठाए गए हैं। और अगर हम इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में जाए तो वहां पर हमें पता चलता है किस तरह से कि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें जिलाया। और ना सिर्फ जिलाया, जिंदा किया, बल्कि हमें उठाया, और लिखा है हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। तो आज जब हम देखते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, उसी तरह आज जो हमारी पहचान जो बदल गई है, प्रभु यीशु मसीह में हम नए हो गए हैं, आज हम उठाए गए हैं, जिलाए गए हैं, स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए हैं। आज हमारा जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, आज हमारा रेल्म चेंज हो गया है। हम अंधकार के राज्य से रोशनी के राज्य में आ गए हैं, परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं। तो आज हमारे अंदर वो ज्योति, जो सच्ची ज्योति, जो इस संसार की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह, आज वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह आज हमारे अंदर है। तो आज हमारे जो आइडेंटिटी है वो हमारी प्रभु यीशु मसीह में है, और क्योंकि वो ज्योति है तो आज हम यीशु मसीह की ज्योति है। इसलिए हम उस नगर की तरह हैं जो ऊंचे पर है, क्योंकि आज यीशु मसीह ने, जहां यीशु मसीह है वहां हम हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता माना है।
और आगे हम देखते लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं या किसी टोकरे के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं ताकि पूरे घर पर प्रकाश पहुंचे। तो यहाँ पर हम पर्पस देखते हैं। पहले पार्ट में हमने आइडेंटिटी देखी, पहचान, लेकिन यहाँ पर हम पर्पस देखते हैं कि जो अगर एक लैंप है उसको जलाया जाता है तो उसका पर्पस है कि वो पूरे घर में रोशनी दे। अगर घर से बाहर भी हम दिए को लेकर जाते हैं या लालटेन कह लें या लैंप को लेकर जाते हैं, तो यही होता है कि अंधेरे में जो है रोशनी हमें दिखे, रोशनी के जो कारण जो चीजें अंधेरे में हैं वो प्रकट हो जाए। तो उसी तरह आज हम जो है प्रभु यीशु मसीह के रोशनी को लेकर हम चल रहे हैं। तो हम जहां भी जाते हैं वहां पर प्रभु की रोशनी से जो अंधकार है वो दूर होता है और हमारे लाइफ का एक पर्पस है। आज परमेश्वर ने हमें एक पर्पस दिया है, पहचान के साथ पर्पस दिया है कि हम इस संसार में जाएं और प्रभु की ज्योति को हम दूसरों पर प्रकट करें। आज हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमारे अंदर प्रभु के गुण हैं। इसीलिए आगे वचन में लिखा है कि तुम्हारा उजाला जो है वो मनुष्यों के सामने चमके। हम अंधकार में थे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इफिसियों की पत्री में लिखा कि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, हम अंधकार में थे, हम शैतान के हाथों में कब्जे में थे, उसके बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। अब यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे हुए लोग जो हैं, हम यीशु मसीह की रोशनी को प्रकट करते हैं वो भले कामों के द्वारा। जो यीशु मसीह के गुण है, वो गुण जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो वो गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। जो सैंक्टिफिकेशन का काम है, जो हमारे अंदर पवित्रताई प्रभु का आत्मा लेकर आ रहा है, हम प्रभु के अच्छे जो गुण है, धार्मिकता के गुण है, उसके न्याय के गुण है, उसकी अनुग्रह है, उसका प्रेम है, जो परमेश्वर दूसरों को हमें सिखाते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया, हमें भी औरों को माफ करना है। हमें जो है बुरे कामों से दूर रहना है, भलाई करनी है, अच्छाई करनी है, दूसरों पर दया और करुणा जो है हमें दिखाना है। तो हमें परमेश्वर के गुण को, जैसे हमारा पिता है वही गुणों को हमें प्रकट करना है ताकि हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि जब हम इस तरह से लोगों के आगे परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं तो हमें लोगों को बताना है कि आज हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो वो हमारे पिता के कारण है जिन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह में नया किया है। नहीं तो हमारा जीवन भी बुरा था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें बदला है। हमें अपने जीवन की गवाहियों को दूसरों के साथ शेयर करना है कि हम पाप में थे, हमारा जीवन अच्छा नहीं था, हम प्रभु से दूर थे, हम संसार के कामों में, गलत कामों में और जो भी इस संसार की गलत चीजें हैं उनमें रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है ताकि हमारे पिता को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह में। तो आज जो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम जाने हम कौन है। आज हम अपनी रोशनी को छिपा कर रखने वाले ना हो। आज जब प्रभु ने हमें छुड़ाया है, हमें अपने में नया किया है, तो हम प्रभु के गुणों को, प्रभु की बातों को हम औरों तक प्रकट करें। आज हम सचमुच अपनी पहचान को जाने कि हम उस सिटी की तरह है जो ऊंचाई पर है, एलिवेटेड है, ऊंचा है और जो छिप नहीं सकता। तो हमारे अंदर भी जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान है वो छिप नहीं सकती। हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है वो छिप नहीं सकती, वो फैलेगी और वो दूसरों के जीवन से भी अंधकार को दूर करके उनको भी प्रभु यीशु मसीह के साथ लेकर आएगी। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वही है जो सारी आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। वो महान है, वो सामर्थी है। परमेश्वर के सामर्थ्य के काम है जो हमारे जीवन में प्रकट हुए हैं। हमें जानना है कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते। हम अपने आप कोई भी भले काम बिना स्वार्थ के नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करते भी हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ सेंटर्डनेस होता है या एक प्राइड होता है कि हम अपने आप को दिखाएं। लेकिन जब हम प्रभु के द्वारा करते हैं तो हम घटते हैं पर प्रभु हमारे में बढ़ते हैं। तो ये आज का जीवित वचन है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का उजाला प्रभु यीशु मसीह आपके घर पर चमकने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।